कंसिस्टेंसी इज़ एसेंशियल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रति यादव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो सुबह का सारा लंच और नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ और फिर शाम हो जाती है। शाम होने के बाद जो है हम लोग छत पर जाते हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, तो थोड़ा हम लोग का बातचीत करने में भी, इधर उधर घूमने फिरने में भी टाइम निकल जा रहा है। और यहाँ पर जो है पापा नया पंखा लेके आए थे और दूसरा पंखा ठीक कर रहे थे। तब तक मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय बनाते बनाते मैं यहाँ पे जो है ऑनलाइन क्लास देख रही हूँ हिमांशी मैम का, जिसमें मैं जो है हिंदी लैंग्वेज की पेडागोजी पढ़ रही हूँ। यहाँ पे मेरा चाय बन जाता है क्लास देखते देखते। फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं बाबू को घुमाने के लिए थोड़ा बाहर लेके जाते हैं। और हम लोग क्योंकि यहाँ पर न्यू रहने के लिए आए हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती कि चलिए मैं आपको अपना स्कूल दिखाती हूँ। तो पूरा घुमाते हुए लेके जाती हूँ। तो देखिए ये जो है ये मेरा स्कूल है जिसमें मैंने 11th-12th किया है। और इसी रास्ते से होते हुए फिर हम लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। और इससे जो है एक तरह से मैंने भी एक्सप्लोर किया इस नई जगह को। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को अपने लिए कुछ टी-शर्ट वगैरह देखते हैं, क्योंकि वो वहाँ से मतलब आए हैं तो बिल्कुल खाली, मतलब वो तुरंत के तुरंत चीज़ें खरीदते हैं वहाँ से। कहीं से मतलब लंबा आते हैं तो ज़्यादा सामान वामान ढो के लाना इनको पसंद नहीं है, तो इसलिए 1-2 टी-शर्ट भी इन्होंने ख़रीदा यहाँ पे। और फिर घर आने के बाद जो है नॉर्मल कुछ छोटे मोटे काम करने के बाद यहाँ पे मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो देख सकते हैं 1 घंटा 42 मिनट की मेरी स्टडी हो चुकी थी। फिर मैं यहाँ पे स्टडी स्लॉट चालू करती हूँ अपना। तो मैं यहाँ पर जो है अपनी किताब पढ़ रही हूँ, जैसा समाज वैसी DLED की। जैसी शिक्षा वैसा समाज, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जैसा समाज वैसी शिक्षा और जैसी शिक्षा वैसा समाज, इस कथन का अर्थ यह है कि समाज और शिक्षा एक दूसरे के गहरे प्रभाव में होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित और प्रतिबिंबित करते हैं। समाज का ढांचा, मूल्य और संस्कृति शिक्षा की प्रणाली को आकार देते हैं, जबकि शिक्षा समाज के भविष्य का निर्माण करती है। इस कथन को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। जैसा समाज वैसी शिक्षा या हिस्सा इस बात को दर्शाता है कि समाज की संरचना, उसकी मान्यताएं और उसकी आवश्यकताएं शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करती हैं। जो भी लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो है 7 डेज़ का चैलेंज लिया है, क्यों? ताकि मैं अपनी स्टडी को जो है हैबिट को बना सकूं, बिल्ड कर सकूं। क्योंकि लगभग नई शादी हुई, फिर तुरंत ही बाबू हो गई, तो पढ़ाई छोड़े हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। तो इसलिए पढ़ाई की हैबिट बनाने के लिए मैंने चैलेंज लिया है कि मैं रोज़ 5 घंटे, मतलब लगभग 7 दिन जो है 5 घंटे स्टडी करूँगी। यहाँ जब तक बाबू और उसके पापा दोनों आपस में साथ में यहाँ खेल रहे थे और मैं अपनी यहाँ पे स्टडी कर रही थी। और जैसे मैं बुक पढ़ रही थी तो यहाँ पे बाबू भी जो देखिए, मतलब उसको क्योंकि वीडियो भी डालना होता है तो वीडियो रिकॉर्ड कर रही, तो वो बीच में आके बहुत खुश हो जाती है और यहाँ पे आके देखने लगती है। फिर मैं अपनी बाबू को साइड करने के बाद जो है यहाँ पे अपनी किताब पढ़ने लगती हूँ। आज के दिन जो मेरी काफ़ी हेल्प हो गई थी, क्योंकि आज पापा भी घर पे थे, तो बाबू को जो है पापा भी बहुत देर तक संभाल ले रहे थे और मेरे हस्बैंड तो संभाल ही रहे थे तब से। और मम्मी थोड़ा हेल्प कर दे रही थी। मम्मी क्योंकि हस्बैंड जो है दोनों मम्मी उन्हीं के आओ भगत में लगी है, तो मतलब 2 दिन से तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं अपना चैलेंज पूरा करूँ। तो चैलेंज तो पूरा जैसे तैसे हो जा रहा है। यहाँ पे बाबू को मैं उसके पापा को पकड़ा दे रही हूँ कि आप खिलाओ, इसके साथ खेलो। और फिर उसके बाद जो है डिनर जैसे बन जाता है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करते करते जो है डिनर बन जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 घंटे 47 मिनट की पढ़ाई मैंने कंप्लीट की। और फिर यहाँ पे डिनर होता है तो हम लोग जो है खाना खाते हैं और बाबू को भी साथ में खिलाते रहते हैं। और खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ से बाबू का जो है मैं मालिश वगैरह करती हूँ। देखिए यहाँ पापा खाना खा रहे हैं, यहाँ पे मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, तो बाबू का मालिश करके मैं उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ कि ये अगर सो जाएगी तो सबको आराम रहेगा और मैं भी फिर पढ़ने लग जाऊँगी। लेकिन ये थोड़ा मोबाइल देखने लगती है, तो जब तक मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है मैं अपना क्लास वगैरह चालू कर देती हूँ। तो मैं किसी भी तरह कोशिश कर रही हूँ कि कंसिस्टेंट रहने की, मतलब कि मेरे दिमाग में जो भी घुसे, जो भी आए, तो वो पढ़ाई से रिलेटेड ही आए, कुछ इधर उधर की बातें ना आए। तो बस यहाँ पर जो है हिमांशी मैम का ये 4 घंटे का लगभग क्लास था, जिसको मैंने कंप्लीट कर लिया। और कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से जो है मेरा आज का 5 घंटे का क्लास कंप्लीट हो गया। सो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद।